रोशनी की कमी क्या मायने रखती है जब दिल में उम्मीदें चांदनी बिखेरती है। हर कदम पर विश्वास रखो अपने आप पर, तुम्हारी जीत ही तुम्हारी असली पहचान करती है। आज माँ शारदे का दिन है और छपरा में हम सभी मौजूद हैं। यहाँ ये स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है, अंध प्राथमिक विद्यालय, जहाँ से पढ़ के आज ये दोनों युवा टीचर हो गए और तमाम पीछे बच्चे बैठे हैं जो ब्लाइंड है। यानी कि जब किसी के जीवन में अंधेरा हो जाता है तब वो कैसे अपने जीवन को उजाला में बदलते हैं, वही सब तमाम जानकारियों को लेकर मैं संजीव मौजूद हूँ छपरा में। बात करते हैं उन टीचरों से और उन बच्चों को भी दिखाएंगे जो जिनके जीवन में बचपन से ही अंधेरा आ गया और उस अंधेरे में जगाकर अपने आप को फिर से उनके गार्जियन वो बच्चों में वो स्पिरिट भर रहे हैं। वो स्कूल, तमाम स्कूल वो स्पिरिट भर रहा है जहाँ पे उनके अंदर वो जुनून पैदा होकर अपने लिए कुछ बड़ा करने की क्षमता जगाता है। मेरे साथ है दोनों टीचर हैं, यहाँ पे देख रहे हैं छपरा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जो है यहीं स्कूल में पढ़े, ब्लाइंड स्कूल में पढ़े और सरकारी टीचर हैं और नॉर्मल बच्चे जिनकी आँखें उनको भी पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं आप? जलालपुर वन उत्क्रमित मध्य विद्यालय। जलालपुर धवन उत्क्रमित जलालपुर में उत्क्रमित विद्यालय में ये पढ़ाते हैं, टीचर हो गए। और इसी स्कूल से पढ़कर जब बचपन आपका बीता होगा तो कैसा लगता होगा उस समय? उस समय यहाँ आने के पहले लगता था कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद जब शिक्षा ग्रहण किए तो हमें लगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मेहनत आज किए हैं तो आपके सामने हम टीचर हैं। कभी लगा कि जब मेरी आंखें नहीं है, हम अंधेरा पूरे जीवन में हम देख नहीं पाएंगे दुनिया को, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते गए? पढ़ने के जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे तब लगता था, लेकिन जब यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने लगे तब हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तब लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। और आप मेरे साथ एक और टीचर मौजूद हैं यहाँ पर जो कि कहाँ पढ़ाते हैं, बताएं। नाम बताइए। मेरा नाम शिवलाल सिंह, मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्या में इनई, वहाँ हम शिक्षक हैं। ये भी सरकारी शिक्षक और यहीं से पढ़े हैं। जब शिवलाल जी आपको जब आप पढ़ के निकले यहाँ से तो क्या लगता था कि जीवन में कैसे बीतेगा ये जीवन, पूरा का पूरा जीवन? कुछ क्षण पढ़ाई नहीं हुआ शुरू हुआ था तब लग रहा था कि मेरे जीवन में अंधेरा है, लेकिन जब विद्यालय आए, सबको देखे, ब्लाइंडों का हिस्ट्री जाने, इतिहास जाने, तो लगा कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, परिश्रम हम लोग किए, आज शिक्षक तक यहाँ तक लगता है जब जीवन में ये आपकी आंखों में जब दिव्य रोशनी नहीं है, लगता है कि हमें चलने में कठिनाई हो, जीवन में कहीं कोई डगर ऐसा जहाँ मुझे लगे कि किसी के सहारे की ज़रूरत हो, या लगता है कि नहीं, मैं अपने जीवन का आधा जीवन तो मैं कर चुका हूँ और आगे भी कर लूँगा? और जब तमाम इन बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब किसी कारणवश उनकी आंखों की रोशनियाँ नहीं है तो क्या फील होता होगा अंदर से उन सब बच्चों को? बताइए, कुछ बताइए। फील तो होता है, लेकिन आदमी सब संघर्ष करता है तो वो मुकाम तक पहुंच जाता है। संघर्ष तो पग पग पर है ब्लाइंड को। हाँ, संघर्ष पग पग पर है ब्लाइंड को। तो आपके अंदर कोई हुनर बताएं, कोई हुनर आप दोनों के अंदर? हुनर वही पढ़ाई लिखाई है, वो कोई हुनर नहीं है। और कोई गीत संगीत का हुनर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गीत संगीत का हुनर नहीं है। आप देख सकते हैं, हाँ, अलग अलग क्षेत्र में। हाँ, काफ़ी लोग, कोई तबला वादन में है, कोई गाना में है, ऐसे हर जगह मौजूद है। आप देखते होंगे कि हर जगह ऐसी जगहों को उपेक्षा लोग करता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये स्कूल जो सेवा सदन रूप में चल रहा है, ये आवासीय विद्यालय है। तकरीबन 30 बच्चों का यहाँ पर आवासीय है। सरकार के द्वारा कोई खास यहाँ पे योगदान नहीं है, यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है, लेकिन कुछ दानदाताओं के द्वारा उनको सारी चीज़ मुहैया कराई जाती है। समिति है जो सारी सुविधाएं मुहैया कराता है और इन तमाम बच्चों को, तकरीबन यहाँ 8 बच्चे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो एक बच्चा वहाँ खड़ा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है जो उधर देख रहा है, वो देखिए वहाँ देख रहा है, वो वहाँ पे मौजूद है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद है, सबके सब यहाँ पे देख सकते हैं। इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को, जहाँ पे इनकी सारी आंखों की रोशनियाँ नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन को उजालों से भर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे सुविधा सब मिलता है। ये लोग जिस परिवेश यहाँ पे सामूहिक रूप से रहते हैं ना, इन लोगों को मन भी लगता है
और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो जाता है। हमारे शहर से पूरे छपरा में 800 बच्चे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों में काफ़ी जो है गार्जियन में अशिक्षा का अभाव या कोई डर, जिसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत कम दिखाई देते नहीं तो उनको डरना नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग सालों से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को, सब सुविधा मिलता है। बाकी सर बताएंगे। हैं। जी बताइए। समाज में, परिवार में इन बच्चों के प्रति हीन भावना है। परिवार में भी हीन भावना है। जी हाँ, यदि 2 बच्चे हैं, एक लड़का ब्लाइंड है जिसको दिखाई नहीं देता है, एक लड़का सही है, तो गार्जियन के दिमाग में ये है कि सही है वो कुछ कर सकता है, लेकिन ब्लाइंड है, इसका लाइफ बेकार है, जीवन बेकार है। तो इसके प्रति गार्जियन भी जागरूक नहीं रहता है। अब आम लोगों से कहिएगा कि अंधा बड़ा नहीं कहेगा, पढ़ा हुआ तो कहेगा कि लोग तो अनर बड़ा तो पढ़िए न कैसे। ये प्राइवेट स्कूल है। हाँ, टीचर तो सरकारी हैं। टीचर तो सरकारी हैं। 1 यूनिट सरकारी है। हाँ, 1 मिनट सरकारी। जी, सिर्फ यूनिट सरकारी है जो पढ़ाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये कमेटी के द्वारा पूरी तरह से संचालित है। सरकारी हैं टीचर, लेकिन वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने ढंग से कुछ करे। कमेटी जो सेट करती है उसी के धारा पर उनको चलना पड़ता है। सरकार का या प्रशासन का किसी प्रकार का यहाँ सुविधा नहीं मिल पाता आप लोगों को? देखिए, प्रशासन, सरकार आज के दौर में, बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इतना बड़ा बिल्डिंग। आज के दौर में प्रशासन और सरकार किसकी सुनती है? जहाँ वोट बैंक है, इनसे क्या वोट मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है सरकार को? क्यों? ये भी तो देश के और समाज के अंग है। ये तो आप कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, अंग तो हैं, परिवार का अंग नहीं है। एकदम अंग है। तो परिवार में क्यों उपेक्षा होती है? वही तो जागरूक एक ही पिता के 2 पुत्र, एक यदि अंधा हो गया तो उसके प्रति ध्यान पिता का नहीं होता है। वही लड़का को पढ़ाने के लिए ट्यूशन में 500, 1000, 2000 खर्चा कर देंगे। इन बच्चे जो छोटे आए हैं, इनके घर से 1 रुपया नहीं मांगा जाता है। निःशुल्क रहना, निःशुल्क खाना, सब कुछ निःशुल्क है। लेकिन छुट्टियों में जाते हैं तो गार्जियन को पहुंचाने आना पड़ता है, तब भी लगता है कि आप आने, ए सर जी इतना जल्दी छुट्टी कर देनी है, इतना जल्दी बुलाओ तो आवे जाए के समय कहाँ मिले तो दिक्कत होता। कुछ ऐसे परिवार हैं जो छुट्टी हो जाता तो अपने बच्चा को अपना ले जाना नहीं चाहते, ले जाना भी नहीं चाहिए। ले जाना भी नहीं चाहते। मतलब उपेक्षा का शिकार जी है जी हाँ, बच्चे पूरी सब। तरह से उपेक्षा। अब धीरे धीरे समाज में आ रहा है परिवर्तन। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर ने बताया, काफ़ी सारी बातें बताई। यहाँ बच्चे हैं, तमाम ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं उनके साथ उपेक्षा तो की जा रही है घरों के द्वारा, समाज के द्वारा। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों की ज़रूरत है ताकि समाज जो है उनको जागृत करे, और समाज को चाहिए ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाए, क्योंकि समाज की ये भी अंग है। आज दिखाने का मकसद ये था हमारे द्वारा कि आज माँ शारदे का दिन है, माँ विद्या देवी का दिन है, जहाँ पे ये बच्चे सब जगह काफ़ी रोशनियाँ, काफ़ी जो है काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। यहाँ भी इस स्कूल में वही बच्चे जो है काफ़ी खुशियों से यहाँ पे माँ शारदे का पूजा किए हैं और प्रसादी खा रहे हैं। हमारे दिखाने की कोशिश ये था कि आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ के स्कूलों का वातावरण को देखें और इसमें जागृत करें पूरे समाज को। छपरा पूरा डिस्ट्रिक्ट में 800 बच्चों की गिनती है जो ब्लाइंड है, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से कोई कम ही बच्चे हैं जो कि बाहर के स्कूलों तक पहुंच पाए हैं या ब्रेल लिपि से पढ़ पाए। लेकिन यहाँ पे कुछ तमाम टीचर भी मौजूद थे जिन्होंने यहाँ से पढ़कर और सरकारी स्कूल में जिनकी आंखें हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी बात है। और ऐसे में आप यहाँ पे ये जागृत करने के लिए हमारे द्वारा एक कोशिश है, एक पहल है, जिसके साथ आप जुड़े रहें। और लगातार अगर आप इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कांटेक्ट में आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।